बोलो कुछ। हाँ अभी परफेक्ट आवाज आ रही है? आ रही है, परफेक्ट है भाई। हाँ, मैं एक्चुअली ये पूछना चाहता हूँ, ये जो आपने ग्रुप बनाया और इसका नाम रखा है एक्स मुस्लिम, हम्म तो ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ये एक्स मुस्लिम क्या होता है? जिसने इस्लाम छोड़ दिया, जो पहले मुसलमान था। इतनी छोटी बात भी आपको नहीं समझ में आती है? नहीं, उसको तो मुर्तद बोलते हैं। हाँ, इंग्लिश में क्या बोलोगे आप? नहीं, तो आप उसको मुर्तद अगर लिखते तो ज्यादा बेस्ट होता, क्योंकि नहीं यार, इसमें अभी मुस्लिम आपसे वर्ड आ रहा है ना। सलाह आपसे नहीं नहीं, आपसे इसमें सलाह लेंगे क्या अभी, कि क्या हाँ लेना लिखना पड़ेगा चाहिए ना। क्या नहीं लिखना चाहिए? आप भाई एक्स मुस्लिम लिख करके आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, गुमराह तो अल्लाह करता है। नहीं, आप कर रहे हैं ना। अल्लाह नहीं करता गुमराह? अल्लाह नहीं करेगा, अल्लाह क्यों गुमराह करेगा? पक्का? अल्लाह गुमराह नहीं हम्म, करता? बिल्कुल नहीं करता। अल्लाह तकवा वालों को अल्लाह गुमराह नहीं करता। अल्लाह अल्लाह गुमराह नहीं करता? किसको करता है फिर गुमराह? अल्लाह तक अल्लाह तकवा वालों को गुमराह नहीं करता। जो लोग तकवा किसको वाले नहीं करता है होते अल्लाह वो गुमराह? गुमराह, जिनके दिलों में कम बुराई होती है, जिनके दिलों में तो कुफ्र होता है, अल्लाह उनको वो गुमराह खुद करता ब है। खुद हो जाते हैं। अल्लाह गुमराह नहीं करता, वो खुद अपने अमाल से गुमराह होता है। तो भाई तुम स्टेटमेंट चेंज मत करो, एक स्टेटमेंट पे रहो मेरा कि एक स्टेटमेंट यही है, अल्लाह जिसके गुमराह दिल में करता है या बुराई नहीं होती करता है। है? अल्लाह किसी को गुमराह नहीं करता, अल्लाह हिदायत देता है। अल्लाह उसको गुमराह करता है जिसके दिलों में कुफ्र होता है। तो अल्लाह गुमराह करता है क्या नहीं करता है? हाँ, करता है ना, जिसके दिल में कुफ्र होगा उसको तो गुमराह चलिए करेगा ना। भाई लोग, अभी तक ये कह रहे थे अल्लाह गुमराह नहीं करता, अब ये कह रहे हैं कि अल्लाह गुमराह करता है। ठीक है, जिनके दिलों में कुफ्र होता है। ओके। अच्छा, साथ में जिनके हाँ, दिलों दोनों में, बात बोली। भाई 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 आपसे जो है ना, एक काम करता हूं मैं, हथियार के साथ अगर खेला जाए तो आपको भी समझ आएगा हाँ हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल, लोगों को भी हथियार समझ लाइए, आएगा। मैं भी थोड़ा हथियार और निकाल लेता हूँ। जी हाँ जी, निकाल ले प्यारे भाई। हाँ, तो मैं आपने भी ये तो निकालता हूँ अग्री कर लिया, हथियार। अल्लाह गुमराह करता है। हाँ, यस, मगर उन लोगों को जिनके दिलों में कुफ्र होता है। ओके। पूरी बात जिनके बोलिए। दिलों में कुफ्र होता है, अल्लाह उन्हें गुमराह करता है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल राइट। यस। अच्छा, जिसके दिलों में ऑलरेडी कुफ्र है, वो गुमराह है ऑलरेडी या नहीं है? जब तक उसका कुफ्र जाहिर नहीं होता है वो उसको गुमराह नहीं माना जाएगा। उसको जब वो जाहिर करेगा तो माना जाएगा। मतलब अगर मेरे दिल में कुफ्र है तो मैं गुमराह हाँ, ऑलरेडी हूं क्या नहीं हूं? नहीं, आपने अगर जाहिर नहीं किया तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि आप अरे भाई, गुमराह मैं हैं? को मैं जो है, मैं कुफ्र करता हूं, ठीक है? मैं गुमराह ठीक है। हूं क्या नहीं हूं? क्या हाँ, मैं तो भाई हिदायत के अगर रास्ते पे हूं? नहीं नहीं, अगर आप कुफ्र कर रहे हैं तो हिदायत के रास्ते पे तो नहीं आएंगे ना। मतलब मैं गुमराह हूं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। ओके, तो भाई लोग, जिसके दिलों में कुफ्र है वो ऑलरेडी गुमराह है, भाई ने कहा अभी। तो भाई, जब ऑलरेडी एक इंसान गुमराह है तो उसको अल्लाह अलग से क्या गुमराह कर रहा है? क्योंकि एक मिनट को मैं ये भी जाहिर लिख नहीं लेता है। हूं। एक इंसान जो ऑलरेडी गुमराह है, उसको अल्लाह कैसे गुमराह कर रहा है फिर? जाहिर फरमाता है। जाहिर फरमाता है मतलब? लीजिए, आपको उर्दू नहीं आती है? नहीं आती है। आपके बोलने की मुराद क्या है वो बताइए आप। जाहिर जाहिर फरमाता है फरमाता है। मतलब क्या जाहिर है? फरमाने का मतलब क्या हुआ कि वो कुफ्र नहीं छुपा आपकी के आवाज रखता है। फिर ब्रेक हो रही है। हाँ, जाहिर फरमाने का मतलब ये है कि हाँ, इंसान अगर अपने दिल में कुफ्र रखा हुआ है और ऊपर से अपने आप को वो साबित कर रहा है कि मैं मुसलमान हूं, ठीक हम्म, है, तो नहीं जब नहीं उसके दिल में नहीं, कुफ्र है उसको। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। जो गैर मुसलमान है, जो अपने आप को मुसलमान नहीं कहते हैं, ठीक है, वो हम्म, भी गुमराह है क्या नहीं है? वो तो काफिर है। तो काफिर गुमराह होता है कि नहीं होता है? हाँ बिल्कुल है, नो डाउट। ओके। वो तो तो आला यहां आला पे जो दर्जा। ये आप एग्जाम्पल दे रहे थे, अरे हाँ यार, ये अमित
ऐसा रखो ना यार, नुन्नू जिहाद हो जाएगा तो फिर मुसीबत हो जाएगी। थैंक यू भाई लोग कमेंट करने के लिए। ओके, अब एक जो काफिर है वो तो ये नहीं कह रहा कि मैं मुसलमान हूं, तो वहां जाहिर करने वाली तो कोई बात नहीं है, उसके दिल राइट? में क्या आप जानते हैं क्या? उसके दिल में क्या है वो तो आप नहीं जानते हो ना। भाई जो इंसान जो है सरी तौर पे आपके सामने कुफ्र कर रहा है, तो वो तो गुमराही है ना। तो वो कुफ्र क्यों किया? सवाल तो ये आ रहा ना, उसने कुफ्र सवाल किया क्यों? सवाल ये नहीं आता है कि वो कुफ्र क्यों किया, सवाल ये है जी कि वो बिल्कुल। गुमराह है या नहीं है। गुमराह तो है, वो तो नो डाउट गुमराह तो है, एग्जैक्टली उसमें नो डाउट। तो तो सवाल फिर से इसी यही सवाल रिटर्न आता है कि एक इंसान जो ऑलरेडी गुमराह है, उसको अल्लाह अलग से क्या गुमराह कर रहा है? वो तो ऑलरेडी गुमराह गुमराह होने था, अल्लाह से का रोल क्या है उसमें गुमराह करने का? मैं बता रहा हूँ गुमराह हम्म। होने से पहले, गुमराह होने से पहले हाँ, वो गुमराह था क्या? गुमराह होने से पहले तो गुमराह नहीं रहेगा ना भाई, ये कैसी बात है? हाँ, तो वही मेरी बात को हाँ, तो अभी अभी मैं वही समझाना चाह रहा हूँ आपको कि हाँ, समझाइए। गुमराह होने से पहले उसके दिल में कुफ्र था। अरे ठीक गुमराह है, जब भाई भाई सुनिए भाई सुनिए भाई पहले बात को सुनो पूरी सुनो सुनो पूरी सुनो पूरी सुनो पूरी सुनो सुनो। भाई पूरी बात जब सुनिए, दिल में, पूरी बात एक सुनिए, आप मिनट एक उठिएगा मिनट मैं एक मिनट सुनूं। एक मिनट एक मिनट, आप जो है गलत जा रहे हैं। नहीं नहीं, जब मैं दिल सही जा में, रहा हूँ, आप गलत जा रहे हैं, आप बात यार समझ रहे रोको नहीं। तो सही, मैं नोट डाउन कर रहा हूं। तुम्हारी सारी जो ये जो पूरा कॉन्ट्रडिक्शन है ना, उसे मुझे बाहर लाना है, क्योंकि तुम अभी हम्म। 100 बार अपने स्टेटमेंट चेंज करोगे। बात सुन लो। ठीक है, ठीक। जब दिल में इंसान के कुफ्र है, तो वो गुमराह है या नहीं है? दिल में है तो नहीं, जब बाहर आएगा तब वो गुमराह माना जाए। अच्छा, मतलब दिल में अगर मैं कुफ्र करता हूं, अल्लाह ये है, अल्लाह एल का ये है, अल्लाह वो है, तो दिल में हाँ ही है, मैंने बाहर नहीं निकाला, तो मैं गुमराह हूं क्या नहीं आप, है? हाँ, नहीं है ना, आप कैसे है, माना कैसे जाएगा जब आपने जुबान से मतलब अदा मैं नहीं किया हिदायत उस से चीज हूं, को, आपने मैं बताया अल्लाह नहीं को आप दिल में, एक मिनट, मैं अल्लाह और रसूलुल्लाह को, एक मिनट को, मैं अल्लाह और रसूलुल्लाह को दिल में झूठा, निहायत घटिया मानता हूं, और दिल में गालियां देता हूं। मतलब मैं, मतलब एक इंसान पकड़ लो, नहीं तो मेरे ऊपर तुम लोग फतवे लगा दोगे, ठीक है? एक इंसान, हम्म, और दिल में भर भर के गालियां देता है ठीक है, अल्लाह को और रसूल को भी। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या बात ये आपको कैसे एक मतलब, ये बात, क्या ये गुमराह है या नहीं है? अच्छा, अब इसका जवाब दूं मैं, आप सुनेंगे? हाँ प्लीज, पहले पहले गुमराह है या नहीं है आप ये बताना, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन देना। उसी के बाद में साथ ही साथ में एक्सप्लेनेशन भी दूंगा और ये भी बताऊंगा, हाँ ठीक है? बिल्कुल, आप एक्सप्लेनेशन देना, पहले ये बताओ कि ऐसा इंसान जो दिल में अल्लाह और हम्म, रसूलुल्लाह को झूठा, निहायत घटिया मानता हो, और दिल में भर भर के गालियां देता हो अल्लाह और रसूल को, अब उसने जाहिर नहीं किया है, ठीक है, वो दिल में दे रहा है, भर भर के दे रहा है, क्या ये हम्म। गुमराह है या हिदायत याफ्ता है? पहले ये दो में से कोई सिलेक्ट करो और उसके बाद एक्सप्लेनेशन। हाँ, उसका जवाब ये है कि जो दिल में कुफ्र कर रहा है, दिल में अगर वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर रहा है भाई पहले या अल्लाह यस की या नो गुस्ताखी बोलो, कर रहा है, उसके बाद में एक्सप्लेनेशन देना। नहीं नहीं, वो हम आप ये यस और नो वाला सवाल यहाँ पे नहीं है ना भाई, क्यों एक्सप्लेन नहीं है करना यस पड़ेगा। या नो? अरे ये इंसान ये, या तो गुमराह होगा या तो हिदायत याफ्ता होगा। ये यस नो वाला हाँ जो मैं है, बता रहा हूँ, या तो गुमराह मैं होगा या तो हिदायत याफ्ता होगा। मैं ये बता रहा हूँ आपको, आप बात को समझिए, आप जो कह रहे हैं यहाँ पे लिख दिया और यस नो, यहाँ पे कोई क्विज नहीं चल रहा है कि यस और नो में जवाब मैं हो जाएगा। यस नो नहीं ये बोल दी रहा हूं, की मैं बात हो बोल रही रहा है, हूं कि ठीक है? वो इंसान गुमराह है या हिदायत याफ्ता है, दो में से एक मैं सिलेक्ट करे उसका ना। ये तीसरी तो उसका कैटेगरी है, जवाब उसकी तो आप, तीसरी कैटेगरी बता दे। अरे भाई उसका जवाब आप देंगे या मैं दूंगा? फिर आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। उसका जवाब मैं दूंगा ना? नहीं नहीं, आप जो यहाँ पे लिखे उसका जवाब तो मैं ही दूंगा ना, या आप दोगे? आप ही दोगे, मुझे पहले ये तो बताओ कि वो किस कैटेगरी में आ रहा है, क्या वो गुमराह है या हिदायत याफ्ता है? अगर तीसरी कोई कैटेगरी है तो वो बता दो, मैं वो लिख देता हूं, मुझे नोट डाउन करना है, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन देना आप। हाँ, ऐसा इंसान जो मैं अल्लाह और रसूलुल्लाह को दिल में
झूठा निहायत घटिया मानता हो, दिल में भर भर के गालियां देता हो अल्लाह और रसूल को, क्या ये गुमराह है या हिदायत याफ्ता है? दो कैटेगरी में गुमराह से है, वो किस कैटेगरी में आता गुमराह है? है, क्या है? गुमराह है, गुमराह गुमराह है। है, गुमराह है। भाई लोग अभी देखो मैंने क्या कहा था कि इनके हर बात पे इनके स्टेटमेंट्स में चेंज करवाऊंगा। अभी इन्होंने क्या क्यों? कहा था कि एक इंसान, रुक जा भाई मौका देता हूं, रद्दे मुर्तद, हाँ। ये ऐसा टॉपिक है ना कि हम्म। तुम्हारा अल्लाह भी आ गया ना तो अल्लाह को मैं दल्ला बना दूंगा इस टॉपिक पे। ये अरे ऐसा भाई टॉपिक, सुनो, अल्लाह का बंदा काफी है मेरे को तुम्हारे मेरी लोग। बात कंप्लीट करने दो, उसके बाद आप अपनी बात रखना। और मैंने ये कहा था कि आप हर बार अपनी स्टेटमेंट चेंज करोगे, और आपने की। अभी थोड़ी देर पहले आपने ये कहा था कि एक इंसान दिल में कुफ्र करता है, दिल में गलत काम करता है, उसकी सोच गलत है, तो वो गुमराह नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था, थोड़ी देर पहले। अब जब मैंने आपको वहां पे पकड़ा और मिसाल दी, क्योंकि इसने अभी जाहिर नहीं किया कि मैं गालियां दे रहा हूं, या जाहिरी तौर पे वो गालियां नहीं दे रहा है, अल्लाह और उसके रसूल को गलत नहीं कह रहा है, दिल में गालियां दे रहा है। आपने कहा था जो दिल में रखे वो गुमराह नहीं है, लेकिन अब आपने स्टेटमेंट चेंज किया कि नहीं नहीं वो गुमराह है। तो भाई ये जो आपकी बात थी कि दिल में रखने से वो गुमराह नहीं होता, ये तो आपने खुद अपनी बात को चेंज किया। अब फिर से सवाल यही उठता है आपसे कि एक इंसान जो ऑलरेडी गुमराह है उसको अल्लाह क्या गुमराह कर रहा है, और ये समझाना है, क्योंकि आज तक कोई भी आलिम इस सवाल का जवाब आज तक उसने नहीं दिया है। जी, अनम्यूट कर ले और इस चीज का जवाब दे कि वो ऑलरेडी गुमराह है तो अल्लाह उसको क्या गुमराह कर रहा है। हाँ, गुमराह करने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके कुफ्र को दुनिया के सामने जाहिर फरमा देगा, और जो इंसान दिल में करता है, वो बुरा बोलता है अल्लाह और रसूल को, वो अपनी जुबान से भी बोलेगा। समझ गए? आप जो कह रहे हैं ये कि कोई मतलब आप ये मतलब गुमराह आप है ये कि कह रहे हैं। नहीं? भाई बोल अच्छा, दीजिए, बोल दीजिए, पहले अच्छा। बोल दीजिए, अरे भाई एक तो ढंग का इंटरनेट लेके आओ यार। बात कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद में आप बोलिएगा। ठीक है? तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही है, इंटरनेट कट रहा है, तो मैं कैसे, तुम्हारी बात ही नहीं समझ में आ रही है, गिटार बज रहा अभी है। आ रही है? अभी आ रही है? बोलो, बोलो, थोड़ा बोलोगे तो समझ में आएगा। हाँ, तो आपने जो यहाँ पे मुझसे सवाल पूछा कि बात गिटार के दिल गिटार में कुछ गिटार गिटार, यार खाली मेरे को ही गिटार सुनने में आ रहा है क्या आप लोगों को भी सुनने में आ रहा है? हाँ, इनकी नहीं आ रहा इंजन भाई, रुक रुक के चल रही है। नहीं आ रहा, आवाज बराबर नहीं आ रहा, चला गया। जब पकड़े जाते हैं ना तो ऐसे ही होता है। यानी आप सोचो कि ये एक ऐसा मसला है जो अल्लाह को ऐसा उलझाता है, नहीं। वो जो ऐसी गाढ़ बनती है अब एक कि आवाज आ रही उसको है? कोई भी सुलझा नहीं सकता। हेलो? हाँ बोलो, हाँ बोलो। हाँ, आपको आपने जो मुझसे सवाल किया कि जो भाई इंसान तो ढंग का इंटरनेट लेके आ जा भाई, बराए मेहरबानी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। बराबर आ रही है, नहीं हो पाएगा भाई तो तुझसे, नहीं हो आपकी पाएगा। आवाज बराबर- हमारा क्योंकि इंटरनेट सही है ना तो हमारी आवाज नहीं नहीं, बराबर आपकी आती है। आवाज मुझे पूरी आ रही है। आपकी कट रही है ना प्यारे भाई। अच्छा, तो अभी तो आपने सुन लिया मेरी आवाज? हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है, बोलिए। अभी तो आपने मेरी आवाज सुन ली। अरे तो अभी सही आ रही है तो हाँ, तो सुनाना आपने भाई, जो जाके सवाल किया यूट्यूब कि पे कोई चेक कर आदमी लो। दिल में कुफ्र, हाँ, सुन रहा हूँ, सुनिए। फिर गिटार। कुफ्र दिल में बुरा बोलता है, भाई भाई वो भाई 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 गुमराह है एक कि काम नहीं कर, है, ये रद्दे उसके दिल मुर्तद, की बात रद्दे मुर्तद। है। अरे रुक रही, रद्दे मुर्तद, जा इंटरनेट पे जाओ और जाके आपकी आवाज कैसे आ रही है जाके चेक करो, और ढंग का इंटरनेट लेके आके फिर बात करना, क्योंकि मैं बात कैसे करूं जब गिटार बज रहा है। आप पहले इंटरनेट यूट्यूब पे जाके चेक करो। अच्छा तो भाई लोग ये देखिए, ये जो एक ऐसा मसला है हिदायत गुमराही, ये हमारा फेवरेट टॉपिक है।
क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसका जवाब कोई नहीं दे सकता, और ये अल्लाह को अपनी बात रखने भी नहीं आती है। यानी पूरा जो कॉन्सेप्ट है यही फ्लॉड है। आप खुद सोचो कि ये लोग जो बोंगी मारते हैं हमेशा, दो चीज है, अगर दोनों एंगल से जाए तो अल्लाह गलत साबित होता है। ये चीज ध्यान में रखना। कभी भी गुमराह करने वाली एंटिटी एक अच्छी एंटिटी नहीं हो सकती। और मैंने एक मिसाल भी दी थी इसकी। एक गुमराह करने वाली एंटिटी, आप बताओ, अगर आपका टीचर गुमराह करने वाला हो, आप उसको एक अच्छा टीचर बोलोगे? आपके पेरेंट्स अगर गुमराह करने वाले हो, आपको गुमराह करते हैं, आपको गलत रास्ते पे डाल रहे हैं, क्या वो पेरेंट्स अच्छे होंगे? आपका लीडर जो आपको गुमराह कर रहा हो, क्या वो एक अच्छा लीडर हो सकता है? बोलो, जवाब दो यार। इंटरनेट पे नहीं, 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 नहीं। ये देखिए, विजडम साहब कह रहे नो, कभी भी नहीं हो सकता। मोमिन हजरात, इस बात पे बहुत ध्यान से गौर करना। कभी भी गुमराह करने वाली एंटिटी अच्छी नहीं होती। वो एंटिटी, वो लोग अच्छे होते हैं जो गुमराह लोगों को सही रास्ते पे लाए। एक चीज ये। अच्छा, दूसरा, जो ये लोग बोंगी मारने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह उनको गुमराह करता है जो पहले से गलत होते हैं, यानी उनके उनके अंदर कुफ्र होता है, और वो खुद गंदे होते हैं, इस वजह से अल्लाह गुमराह कर रहा है। तो सवाल फिर आता है कि वो अगर ऑलरेडी गुमराह है, जो गलत लोग हैं वो तो ऑलरेडी गुमराह है, तो उसको अल्लाह क्या गुमराह कर रहा है? और अगर एक गलत इंसान को दूसरी एंटिटी और ज्यादा गुमराह कर रही है, तो वो तो और सत्यानाश है, वो तो उसका, वो तो और गंदी एंटिटी है। क्योंकि आप इसकी एक मिसाल देता हूं मैं। एक बच्चा है, ठीक है, वो शराब पीना चाहता है, या वो शराब पीता है, ठीक है, वो ऑलरेडी गुमराह है। अब उसके माँ बाप क्या कर रहे हैं कि मेरा बेटा तो ऑलरेडी शराब पीता है, ये गुमराह है, तो मैं क्या करूंगा, इसको और गुमराह करता हूं। इसको मैं लेके जाता हूं किसी बार में, और इसके हाथ में देता हूं गड्डी, और बोलता हूं बेटा, एक बोतल के बदले 5 बोतल चढ़ा, 90 के बदले पूरा खंबा मार। क्या ये माँ बाप अच्छे होंगे? क्या ऐसे माँ बाप अच्छे होंगे जो एक बच्चा जो ऑलरेडी शराबी है उसको जाके और शराबी बनाए? कैसे अच्छे हो सकती है एंटिटी? एंटिटी तो वो अच्छी होगी जो गुमराह को सही रास्ते पे लेके आए। और फिर कुरान में अल्लाह कहता है कि जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। अब जिसको अल्लाह ने गुमराह कर दिया, अब कोई भी उसको हिदायत नहीं दे सकता। यानी पूरी दुनिया कोशिश कर ले, उसको हिदायत नहीं दे सकता, क्योंकि इतनी बड़े गंदी शख्सियत ने उसको गुमराह किया है। शैतानों का शैतान है, ऐसा बड़ा शैतान है कि जिसके गुमराह करने पे फिर दुनिया का अच्छा बुरा इंसान उसको सही रास्ते पे ला ही नहीं सकता। तो ये मामला है अल्लाह के साथ। हां, अगर अल्लाह का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, यानी अगर ये टेस्ट वाला सीन है, गौर से सुनना मोमिन हजरत आपके लिए, अगर ये टेस्ट वाला सीन है तो उसमें अल्लाह का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। यानी उसने सही रास्ता बता दिया और बुरा रास्ता भी बता दिया कि ये गलत है, ये सही है, बस अल्लाह का काम इतना ही होता। उसके बाद उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए था, तो उसको गुमराह नहीं करना चाहिए था। हाँ चलो, हिदायत दे देता तो हाँ यार, अच्छा हिदायत दे रहा है। गुमराह तो उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुमराह करने वाली चीज, गुमराह करने वाली एंटिटी, गुमराह करने वाली शख्सियत, गुमराह करने वाला खुदा कभी अच्छा नहीं हो सकता। खत्म।
रद्दे मुर्तद साहब फिर से आए हैं, देखते हैं ये बार इनका इंटरनेट चलता है नहीं चलता है। यूट्यूब पे चेक किया आपने रद्दे मुर्तद साहब? हेलो, नहीं नहीं कुछ चेक नहीं किया मैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, मैंने अरे बहुत सारे तुम्हारी ये सब आवाज किया हुआ है। ब्रेक हो रही थी क्या नहीं हो रही थी, वो चेक किए क्या नहीं चेक किए? आवाज तो बराबर हो रही है, वो एक्चुअली फिर से जा भाई, तेरे बस की बात नहीं है। तन्वी जी। हेलो। जी तन्वी जी, मोमिना है आप? अम, हाँ, फिलहाल तो ओके, नमाजें पढ़ती हैं? हाँ और ना भी, मतलब इतना जी। फॉलोवर्स नहीं रही हूँ, हम्म। इतना फॉलो नहीं करती हूँ, बट कम कर दिया है। मैं आपकी स्ट्रीम में आगे भी आ चुकी हूँ। अच्छा, पहले भी आ चुकी है। हाँ जी। ओके, तो फिर से क्यों आपने ज्वाइन किया? ट्रांसलेटर पढ़ते पढ़ते कुछ क्वेश्चन है इसको, जी पूछिए। कुछ जैसे सूरा नंबर 5 में 4 है, जो मतलब हमारे नबी आई थिंक किसी को शिकार सिखाने की बात कर रहे हैं। तो उसमें ये चीज़ है, एक मिनट मुझे पढ़ना पड़ेगा। जो हम्म। सिखाओ तुम शिकार का तरीका, ठीक है, जैसा सिखाया है तुमको खुदा ने। तो अब मुझे क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे क्या खुद रसूलुल्लाह मतलब सीखने गए थे क्या शिकार? शिकार? हाँ। आयत सॉरी, सूरा नंबर 5 आयत नंबर 4। सूरा 5 आयत नंबर 4। हाँ, नबी गए थे अल्लाह के पास, मतलब मुझे पूछना है कि वो बोल रहे हैं अंदर। ये क्या है, लोग पूछते हैं कि इनके लिए क्या हलाल किया गया है, कहो तुम्हारे लिए हम्म। सारी पाक चीजें हलाल कर दी गई हैं। हम्म। हाँ ठीक है, और जिन शिकारी जानवरों को तुमने, थोड़ा जूम करना है। और जिन शिकारी जानवरों को तुमने, ये क्या है, सधाया हो, जिनको खुदा के दिए हुए इल्म की बिना पर तुम शिकार की तालीम दिया करते हो, वो जिन जानवरों को तुम्हारे लिए पकड़ रखे, इसको भी तुम खा सकते हो, अलबत्ता इस पर हम्म। अल्लाह का नाम ले लो और अल्लाह का कानून तोड़ने से डरो, अल्लाह को हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती। जी, इसमें ये बात हो रही हाँ है तो कि जो मैं बता रहा हूँ मतलब आपको, मैंने ये जब, हाँ जी हाँ जी बताएं, सॉरी। इसमें ये बात हो रही है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुछ जानवरों को हलाल किया है, ठीक है? और दूसरी चीज, जी। अब हलाल करने का तरीका क्या है, खाने का तरीका क्या है? जानवर अगर आप खाते हाँ। हो, बकरा है या फिर जो दूसरे जानवर है, चिकन है, तो उसको ज़बीहा के जरिए से, यानी जो इस्लामिक मेथड है स्लॉटर का, उसके हम्म। जरिए से आप अल्लाह का नाम लेके जब उसको ज़िबा करते हो, तो वो आपके लिए हलाल होता है। आप अगर अल्लाह का नाम नहीं लेते, किसी और का नाम लेते हो, या उसको झटके से अगर उसकी गर्दन अलग कर देते हो, तो वो जानवर भी आपके हम्म। ऊपर हराम है, ठीक है? तो ओके। यहाँ पे अल्लाह एक ऑप्शन और दे रहा है, एक तो ज़बीहा मेथड है, दूसरा मेथड ये है कि जो शिकारी जानवर होते हैं, जिसको हम्म। आपने ट्रेन किया होता है और वो आपके लिए शिकार करके लाता है, जानवर, ओके। तो ऐसा जानवर भी आप खा सकते हो, उस पे खाने से पहले अल्लाह का नाम लेना है। ओके। ये बात इस आयत में बताई जा रही है। और इसमें लास्ट में हिसाब लेने वाली बात की गई है, वो किस बेस पे की गई है? अरे वो तो अल्लाह हर आयत में कुछ भी डाल देता है। अभी हमने जो 66 की 1 देखी थी, क्या आप अपनी हम्म। बीवियों को खुश करने के लिए ऐसा करते हो और उसके बाद लिख देता है अल्लाह बड़ा माफ करने वाला, जानने वाला है? तो लास्ट में अल्लाह जो है वो कुछ भी ऐड कर देता है, उसको सीरियसली नहीं लेने का, वो उसका कुछ लेना देना नहीं होता है। हम्म। और एक यही सूरा में मतलब आयत नंबर 7 है, उसमें अल्लाह बोलते हैं, लास्ट में ही बोलते हैं कि वो सबके दिल की हालत जानने वाला है, ठीक है। तो मुझे हम्म। कुरान शरीफ पढ़ते पढ़ते ये समझ में आया कि
मतलब मैं सोच रही थी कि जब अल्लाह सब दिल की बात जानता है तो उस टाइम पे नबी को क्यों नहीं बताया कि मतलब जहर डाला, क्या नहीं क्योंकि जो बताया? जिसने जहर डाला था उसकी मतलब हाँ ऐसा मतलब कई बार लिखा हुआ आता है कि कुरान में कभी-कभी आयतों में कि अल्लाह हाँ, सबके अल्लाह दिल की दिलों का बातें हाल जानने वाला जानता है, है। ठीक है? तो जहर जहर जानने क्यों वाला है, हाँ। अल्लाह के रसूल तो ने मेरे खा लिया था? हाँ, मतलब तो तब उनको बता देना चाहिए था कि भाई उसके दिल में ये चल रहा है तो तू ज़हर हाँ, तो वाला ऐसी चीज़ रखने बहुत का सारी तो मतलब तन्वी जी, ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं ना। जैसे कि मिसाल के तौर पे अल्लाह के रसूल के 2 दांत टूट गए थे, तो अल्लाह को तो मालूम था कि दांत हाँ, टूटने वाले हैं, तो पहले ही क्यों नहीं बता दिया कि अपने हुँ, दांत की प्रोटेक्शन कर लो या मैं कर देता हूँ, है ना? तो हुँ, इसमें अगर आप हदीसों में देखोगे तो 70 सहाबी जो गालिबन हाफिज कुरान थे, उनको धोखे से बुला के उनको हुँ, मार दिया गया था, ठीक है? तो हुँ, अब अगर अल्लाह सब कुछ जानता है, तो उसने अल्लाह के रसूल को क्यों नहीं बताया कि ये 70 सहाबियों को मत भेजना, ये लोग मारे जाने वाले हैं? ओके, तो ऐसे तो कई सारी सवाल उठेंगे। मसला ये है कि ये सारी चीज़ें रसूलुल्लाह की बोली हुई है। इसमें कोई भी कोई ऊपर सुप्रीम एंटिटी का कोई दखल नहीं है। वो मुझे समझी ये आप? क्वेश्चन पूछना था हाँ, और ये क्वेश्चन पूछना था कि कुरान शरीफ का ट्रांसलेटर स्टार्ट रखूँ या बंद कर दूँ? क्या-क्या? मुझे एक क्वेश्चन ये भी था कि जैसे-जैसे मैं कुरान शरीफ पढ़ रही हूँ ना, हाँ। तो मेरा कुछ ऐसा पास्ट रहा है, उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ। तो उस हिसाब से हुँ। मुझे जैसे-जैसे कुरान पढ़ रही हूँ ना, तो उसको पढ़ के ऐसा लग रहा है कि गहरे ज़ख्म वापस गहरे हो रहे हैं। बिकॉज़ ऑफ़ उसमें अमुक चीज़ें ऐसी बताई जा रही है, जो मतलब ऑलरेडी मैं भुगत चुकी हूँ। हुँ, तो उस हुँ। हिसाब से मैं आपको पूछ रही हूँ कि तो फिर कुरान शरीफ का ट्रांसलेटर पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? देखिए, अगर उसको पढ़ के आपकी कोई पुराने ज़ख्म ताज़ा हो रहे हैं, तो मत पढ़िए। वैसे भी ये जो है सबसे बोरिंग और ना समझे जाने वाली, फुल ऑफ एम्बिग्विटी, कन्फ्यूजन, ये वही किताब है। इसको पढ़ना जो है वो अपना टाइम बर्बाद हाँ। करना एक ही बात है। तो बेहतर है नहीं पढ़ना है। और अगर लेकिन नॉलेज के लिए पढ़ना चाहती है तो इट्स अप टू यू। ठीक है तन्वी जी? ओके, थैंक यू। चलिए, थैंक यू बाकी सो मच। बाकी ये जो बोल रहे हैं ट्रांसलेशन के साथ ही पढ़िए उसको, अरबिक में रट्टा मारिए, कोई मतलब नहीं है। हाँ, वो ट्रांसलेशन की नहीं, बात नहीं कर रही है। वैसे मैं हुँ, सिर्फ़ हाँ, ट्रांसलेटर ही पढ़ रही हूँ उसका सिर्फ़। सही है। अच्छा, थैंक यू। अफ़रा नूर कह रही हैं दिस गर्ल इज़ नॉट मुस्लिम, फेक गर्ल। तो यार अफ़रा नूर जी, आप ओरिजिनल वाली मोमिना हैं तो आप जुड़ जाइए। आप जुड़ जाइए ना, आप बात कर लीजिए। ओके, रद्द मुर्तद साहब, आई होप कि आपका इंटरनेट अभी सही चल रहा होगा। हाँ साहिल भाई अभी सही है। हेलो। सही है। जी, जी। हाँ तो ये जो भाई क्या आपने सही है सवाल किया यार? ना कि जिसके दिल में है, जो क्या इंसान अल्लाह सही है रसूल को बुरा भाई? जानता है अपने दिल में, नहीं नहीं हेलो, पहले आप बात अरे सुनिएगा। फिर ब्रेक हो रही है तो आवाज़। मैं उसका जवाब देने के लिए आया। जवाब नहीं इंटरनेट अभी सही तो मैं रहेगा सही तो जगह, दोगे ना? अभी तो मैं सही जगह पे आया हूँ भाई, इंटरनेट तो बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलो बात करके देखो। हेलो। हाँ, देखते हैं, बात करो। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने जो सवाल रखा ना कि जिसके दिल में कुफ्र है उसको, जैसा कि मैंने बोला कि अल्लाह उसी को गुमराह करता है जिसके दिल में कुफ्र होता है। तो आपने ये सवाल सही रखा कि जिसके दिल में कुफ्र है, जो अल्लाह रसूल को दिल में बुरा जानता है, गाली देता है, तो वो गुमराह है कि नहीं है? तो मैंने बोला गुमराह तो है वो, नो डाउट। नहीं, पहले लेकिन आपने कहा था वो गुमराह नहीं है। हाँ वो क्यों नहीं है मैं बता रहा हूँ। जो नहीं मैं बोला था अरे! उसका मैं जवाब दे रहा हूँ, तो नहीं है आप फिर उसका भी से मैं जवाब स्टेटमेंट दे रहा चेंज। हूँ। नहीं स्टेटमेंट चेंज नहीं है, दो जवाब है उसका। एक है वो नहीं, जो उसके दिल अरे में जो भाई वो कुफर गुमराह है। है क्या नहीं है? भाई भाई दो दो जवाब है उसका, एक तरह से गुमराह भी है, नहीं, नहीं, दूसरी तरीका 2 से नहीं जवाब है। से पहले नहीं, मैं जवाब ले लूँगा आपसे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आप फिर हाँ से स्टेटमेंट चेंज करना चाह रहे हैं कि वो गुमराह नहीं है, जिसके नहीं दिल में कोई कुफ्र है? नहीं स्टेटमेंट चेंज नहीं करूंगा मैं। वो गुमराह है क्या नहीं है? बिल्कुल नो डाउट। है मगर या उसकी नहीं? गुमराह नहीं, गुमराह है भाई, गुमराह है वो। हाँ, गुमराह वो है। आपने पहले कहा था कि वो गुमराह नहीं है, तो आपने पहले एक अलग स्टेटमेंट दिया था,
जब आपको हाँ, तो पकड़ा दोनों गया फिर स्टेटमेंट का आपने मैं स्टेटमेंट चेंज किया कि हाँ वो गुमराह है। जी, तो ये दोनों स्टेटमेंट को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मैंने दोनों कौन स्टेटमेंट से दिया। दोनों स्टेटमेंट को कि गुमराह नहीं है? हाँ, दोनों का मैं बोलना चाह रहा हूँ। जो गुमराह नहीं है वो मैंने अरे जो भाई बोला। तू पागल विगल है क्या भाई थोड़ा? नहीं भाई, आप बात समझो, पहले बात समझो। अरे बात नहीं समझोगे तुम तो गुमराह। रद्दे मुर्तद तुम थोड़ा तुम्हारा दिमाग खिसिया गया है क्या? पहले बात आप समझो, आप बात जब समझ तुम नहीं। कह यार रुक जा भाई, थोड़ा रुक जा। अभी तूने बोला कि वो गुमराह है, तो नई गुमराह होने के ऊपर एक्सप्लेनेशन आप क्यों दोगे मुझे? यार तुम थोड़े पागल ही गलो। पहले आपने कहा था गुमराह नहीं है, जब मैंने आपको पकड़ा तो कहा गुमराह है, तो नहीं गुमराह होने पे आप एक्सप्लेनेशन क्यों दोगे जब आपने खुद कह दिया कि मैं उसको गुमराह मानता हूं? भाई उसके दिल की बाल को मैं नहीं जानता हूँ, अल्लाह जानता है ना उसके दिल में क्या चल रहा है। भाई वो पहले गुमराह बात है आप ये समझो, आप मैं मान बोलना क्या चुके हैं। मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ आप समझ नहीं पा रहे। जैसा कि हाँ आपने अगर बोलिए। दिल में, ठीक है, आप एक नॉर्मल आदमी, आप मेरे से मिलते हैं, सलाम दुआ करते हैं, एज ए मुस्लिम जैसे हम लोग मिलते हैं, एक दूसरे से मिले, ठीक है। आपके हाँ दिल में कुफ्र है, आप दिल में अल्लाह रसूल को बुरा जानते हैं, लेकिन वो मुझ पे जाहिर नहीं है, तब तक आप मेरी हम्म नजर में गुमराह नहीं है। लेकिन हम्म आप गुमराह हो चुके हैं किसके? अल्लाह के इल्म में। हम्म। अल्लाह के इल्म में आप गुमराह हैं, तो अल्लाह ताला आपको गुमराह कैसा करेगा कि आपने जो दिल में कुफ्र अपना जमा के रखा है वो आपकी जुबान से बाद में निकल जाएगा। और अच्छा, आप मुझे एक बात और आप बताइए, अभी जी फिर आप फंसोगे। मुझे एक जी बात बताइए, बोलिए। अल्लाह और सहाबा, सॉरी अल्लाह बोल रहा हूं, अल्लाह के रसूल और सहाबा के जमाने में मुनाफिकीन थे या नहीं थे? थे। थे। अभी आपने जो आर्ग्यूमेंट दिया है कि अगर कोई दिल में कुफर रखता है तो अल्लाह उसको जाहिर करेगा ही करेगा, राइट? तभी उसको बिल्कुल गुमराह माना जाएगा, राइट? बिल्कुल मुझे ये बिल्कुल। बताओ कि क्या जितने मुनाफिक थे अल्लाह ने रसूलुल्लाह और सहाबाओं के सामने सबकी मुनाफिकत और कुफ्र जाहिर कर दिया था? हाँ, किया था ना भाई। ओके, मुझे इसकी दलील दो कि जितने भी मुनाफिक थे वो जी उनके नाम बताओ, और जी। ये स्टेटमेंट बताओ हदीस से और कुरान से कि नाम हमारे नाम मैटर जमाने, नहीं यार करता। रुक जाओ, पहले सवाल सुन लो, पहले सवाल सुन लो अच्छे से। ठीक है। आपने ये कहा कि जिसके दिल में कुफ्र होगा और ऊपर से वो मुसलमान बन के भी दिखा रहा है, तो अल्लाह जो गुमराह करता है उसका ये मतलब है कि अल्लाह उसके इस कुफ्र को सबके सामने जाहिर कर देगा। ठीक है, तो मैंने जी एक मिसाल दी मुनाफिकों की। अल्लाह के जी रसूल के जमाने में मुनाफिक थे, सहाबा के जमाने में मुनाफिक थे, ठीक है, और उनको पता नहीं था कि कौन मुनाफिक है। अब जी। आपके आर्गुमेंट के हिसाब से वो सारे लोगों के नाम अल्लाह ने जाहिर कर देने चाहिए और उनका कुफ्र सामने जाहिर कर देना चाहिए कि भाई ये मुनाफिकत कर रहे हैं और ये मुसलमान नहीं है। मुझे लिस्ट दीजिए और मुझे ये स्टेटमेंट दीजिए कि सारे मुनाफिकों का कुफ्र अल्लाह ने उनके होते हुए जाहिर कर दिया था, उनके जिंदा होते हुए, प्लीज। सूरह मुनाफिकून में अल्लाह ताला ने मुनाफिकों का जिक्र किया और जाहिर फरमाया। अरे इसका भाई रेफरेंस आपको मैं देता मुनाफिकों हूँ। का जिक्र किया है ना, वो मुनाफिक तो कौन जिक्र का कौन थे मतलब वो नाम बताओ। अच्छा, सूर्य नाम नाम मुनाफिकून मैटर में नहीं करता है। कितने मुनाफिकों के नाम है वो बताओ। नाम मैटर नहीं करता है। बिल्कुल मुनाफिकत मैटर जाहिर हो करता गया है, वही तुमने काफी है। कहा कि उनका कुफ्र नाम जो मैटर है। नहीं करता है। भाई नाम मुनाफिकत बिल्कुल मुनाफिकत जाहिर। ना 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 नाम इस वजह से मैटर करता है क्योंकि बहुत सारे मुनाफिक है जो उनको पता ही नहीं है कि ये मुनाफिक है। उन्होंने कभी जाहिर ही नहीं किया कि हम दिल में इस्लाम को गलत मानते हैं, और तुम्हारे आर्गुमेंट के हिसाब से वो एक्सपोज होना चाहिए, अल्लाह ने उनको एक्सपोज करना चाहिए। तो मुझे रसूलुल्लाह और सहाबा के जमाने के जितने मुनाफिकीन हैं उन सब के नाम बताओ, ताकि हमको मालूम पड़े कि अल्लाह सबके दिलों का कुफ्र जाहिर करता है। जी। मुनाफिकून अल्लाह ने जिक्र फरमाया
और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम ले लेकर 90 मुनाफिकीन को निकाला। बताओ बताओ, तो ये वो हदीस, बताओ, हाँ वो मैं हवाला दो मैं कि सारे हदीस भी दूंगा, ऐसे भी मुनाफिकों का बता दिए थे। हमारा क्या, भाई जितना तेरा था उस वक्त इंटरनेट में गया उतने है मुनाफिक यार, को गिटार बज रहा है यार फिर से। जाहिर किया अल्लाह तबारक व तआला ने। जो भाई भी सहाबा इंटरनेट की तुम्हारा जमात में सही नहीं है, मुनाफिक, हेलो तुम्हारा हेलो, इंटरनेट सही करके आ जाओ यार, अभी भी नहीं आ रही आवाज? बीच में कट जाती हेलो, है। ये देखो लोग कमेंट कर रहे हैं अच्छा गिटार बज रहा है, अल्लाह का अजाब अच्छा, आया है। मैं रेफरेंस दूंगा तो मैं क्या, किधर से रेफरेंस देना है? इस पे चैट पे डाल दूं रेफरेंस? हाँ मुझे हदीस नंबर बताओ, मैं वो ओपन करता हूँ जहां पे सारे मुनाफिकों का अल्लाह के रसूल ने बता दिया था कि हमारे जमाने में ये सारे मुनाफिक है। जी अरे भाई, सारे का मतलब ये है कि उस जमाने में जो भी मुनाफिक थे, ठीक है हाँ ना? वही, अब उस जमाने में जितने अब कयामत मुनाफिक तक थे सबका नाम अल्लाह के रसूल कयामत ने तक का भी बता दिया था, मुनाफिक वो है। हदीस दो। वैसे तो कयामत तक के लिए बता दिया अल्लाह के रसूल को, अल्लाह ने, हाँ तो लेकिन हम बताओ वहीं ना तक पहले करेंगे। भाई भाई मुझे रसूलुल्लाह हम का बता, बता दो, खाली रसूलुल्लाह और ठीक सहाबा के जमाने में सारे मुनाफिकों का पर्दाफाश हो गया था कि ये सारे मुनाफिक है, ये मुसलमान नहीं है। हवाला दो। ठीक है, मैं देता ठीक, हूँ। जब तक हवाला नहीं मिलता म्यूट कर ले अपने आप को, हम कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं। नाखून से खतना भाई कह रहे हैं, इंग्लिश स्पीकर्स प्लीज बाई रॉबर्ट स्पेंसर्स क्रिटिकल कुरान, इट हैज नॉन शुगर कोटेड ट्रांसलेशन एंड तफसीर एंड आल्सो रेलेवेंट रेफरेंसेस ऑफ हदीस व्हिच मेक इट इजियर टू अंडरस्टैंड द एनोमलीज इन कुरान। तो भाई ये रॉबर्ट स्पेंसर जी का जो क्रिटिकल कुरान आया है, आप लोग इसको जरूर, अबे रेफरेंस मांगा गायब हो गया, और रेफरेंस तू क्या तेरे अब्बा भी नहीं ला सकते। तो भाई लोग ये किताब जो इंग्लिश स्पीकर्स है वो ये खरीद के पढ़े जरूर। रोबोटिक भाई कह रहे भाई चैनल बैन का क्या अपडेट है मेरे भाई? भाई तो मैंने आज ही वो नोटरी वो सब करवाई है, तो जैसे ही डेट मिलेगा, तारीख मिलेगी, नंबर आएगा, मैं आप लोगों को यहाँ पे अपडेट दे दूंगा। हगरे अस्वद कह रहे गजब टोपीबाज आदमी है, इनके पास ऑप्शन नहीं है ना, इनको टोपीबाज बनना पड़ेगा, वरना फिर ये अल्लाह और उसके रसूल को कैसे बचा पाएंगे।